हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र गहलोत विंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और विंस क्लासेस की हम की बैच में बेटा केमिस्ट्री में हमने पहले नेमिंग रिएक्शन पार्ट 1 पढ़ा था, नेमिंग रिएक्शन पार्ट 2 पढ़ा था, जो कि आपकी हेलो एल्केन से हेलो एल्केन हेलोरेंस चैप्टर से जो रिएक्शन थी उनको पढ़ा था, जो नेम वाली थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आज फिर हम ऑर्गेनिक नेमिंग रिएक्शन का पार्ट 3 लेकर आए हैं। और उसमें हम फिनोल में जो होती है बेटा एल्कोहल फिनोल ईथर वाला जो चैप्टर है, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे जनरली हमेशा रिएक्शन ही आती है, थ्योरी वाला पार्ट कम आता है। तो इस चैप्टर में भी आपकी 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछी गई है। तो आज उनको डिस्कस करने वाले हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे सामने बेटा लिखा है कोल्बे रिएक्शन, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी फिनोल की रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन है राइमर टीमेन रिएक्शन, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है। और फिर आपकी ईथर से रिलेटेड रिएक्शन है बेटा, जो है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कोल्बे रिएक्शन क्या है बेटा। तो कोल्बे रिएक्शन जो होता है वो फिनोल की रिएक्शन है। यहाँ पर फिनोल की केमिकल रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। अब फिनोल की केमिकल रिएक्शन है, फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब एक रिएक्टेंट तो आपको पता चल गया कौन सा है बेटा, एक अभिकारक है, एक रिएक्टेंट तो आपका फिनोल। तो मैं बना देता हूँ बेटा फिनोल। तो सबसे पहले मैंने बोला कोल्बे रिएक्शन जो है, कोल्बे अभिक्रिया है, वो आपकी फिनोल की रिएक्शन है बेटा। तो मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर OH लिख दिया, ये हो गया आपका फिनोल, ये बन गया फिनोल। फिनोल की रिएक्शन हम करवाते बेटा सबसे पहले एक बेस से। तो हमने यहाँ पर बेस या क्षार के तौर पे लिया है बेटा, बेस या क्षार के तौर पे लिया है NaOH। आपको पता है NaOH आपका एक बेस होता है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार होता है, एक प्रकार का बेस होता है। तो सबसे पहले हम फिनोल की रिएक्शन एक बेस के साथ करवाते हैं। NaOH ले लिया हमने बेस के तौर पे। अब आपको पता है बेटा कि ये एसिडिक नेचर वाला फिनोल और ये बेस, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, सोल्ट का फॉर्मेशन होता है, लवण का निर्माण होता है, और H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। और आपको पता है कि इस रिएक्शन में भी लास्ट हमने फिनोल की रिएक्शन पढ़ी थी, वहां पर भी हमें बताया था कि जो फिनोल था वो सोडियम से रिएक्ट करके अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, यानी H+ आयन देता है। यहाँ पर भी आपने सोडियम के साथ यानी NaOH ले लिया बेस है, तो यहाँ पर भी फिनोल अपना H+ आयन देके अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो आपको पता है बेटा क्या निकलेगा, देखो यहाँ से निकल जाएगा वाटर, यहाँ से निकल गया वाटर, तो क्या बचा, तो आप बोलोगे सर ये फिनोल था, ठीक है। फिनोल में अब यहाँ पर सिर पर रहा ऑक्सीजन, मैंने ऑक्सीजन लिख दिया, यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोजन H2O निकल गया, और ये सोडियम यहाँ पर लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका सोडियम फिनोक्साइड। ये बन गया आपका सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड बन गया है क्योंकि सोडियम है, फिनिल ग्रुप है या फिनोल है, और ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसको बोल देंगे सोडियम फिनोक्साइड। अब इस सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन बेटा होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से CO2 गैस से। इस फिनोक्साइड जो है सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से CO2 गैस से। तो होता है क्या है बेटा, तो पहले मैं ये रिंग स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ऊपर आपका ऑक्सीजन है, ONA है, तो अभी मैं O लिख देता हूँ। ये दो C है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यहाँ पर अटैक करके ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगी, तो मैं इसको COO लिख दूंगा, CO2 हो गया। साथ ही साथ अब यहाँ पर जब जुड़ेगी तो यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा OH, और ये सोडियम आ जाएगा नीचे, तो यहाँ बन जाएगा COONA। क्या हुआ बेटा, एक बार फिर समझ लो, सोडियम फिनोक्साइड बना था आपका, सोडियम फिनोल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करी थी, तो सोडियम फिनोक्साइड बना था। इस सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन जब CO2 से होती है, तो ये CO2 यहाँ COO के फॉर्म में ऐड हो गया। अब यहाँ पर जो चीजें ऐड होगी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऐड होगी, तो वो हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ OH हो गया। साथ ही साथ ये नाइट्रोजन Na जो है, सोडियम नीचे आ गया, तो ये आपका बन गया। अब इसकी रिएक्शन बेटा आगे HCl से होगी, यहाँ हम बोलते हैं एक एसिड से होगी, H+ आयन से होगी। तो यहाँ पर आपका क्या फॉर्मेशन होगा बेटा, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझो, ये हमारी बेंजीन रिंग है, ठीक है। यहाँ पर OH को वैसा का वैसा लिख देता हूं मैं। अब ये NaCl यहाँ से बाहर निकाल दो, ये NaCl यहाँ पे बाहर निकाल दो। तो मैंने बोला सर NaCl बाहर निकाल दिया हमने, बचा क्या, ये हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, तो क्या बचा COOH, हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो H COOH हो गया, NaCl यहाँ का Na और यहाँ का Cl बाहर निकल गया। अब ये जो प्रोडक्ट बना बेटा, प्रोडक्ट बना, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। कई बार ऐसे ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं
कि सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन किसमें होता है, या कोल्बे रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, कोल्बे अभिक्रिया का उत्पाद क्या है, तो आपको ध्यान रखना है सैलिसिलिक अम्ल बनता है कोल्बे रिएक्शन में। ठीक इसी टाइप से बेटा हमारी दूसरी रिएक्शन है राइमर टीमेट रिएक्शन। ये भी फिनोल की केमिकल रिएक्शन है, ये भी फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया है। तो सबसे पहले मैं फिनोल लिख देता हूं। यहाँ बेटा मैंने सबसे पहले लिख दिया आपके सामने फिनोल। ठीक है, यहाँ पर इस रिएक्शन में बेटा कौन हेल्पफुल होता है, तो यहाँ पर हमको लेना है फिनोल के साथ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आप सब जानते हैं CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है बेटा। CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। साथ ही साथ यहाँ एक बेस लूंगा बेटा मैं इसकी तरफ। बेस हमने लिया है वापस से NaOH, बेस हमने लिया है NaOH। तो फिनोल क्लोरोफॉर्म NaOH की रिएक्शन से यहाँ पर क्या बनता है, तो बेटा सबसे पहले समझो आपको कैसे जो चीज निकल रही है उसको निकालना समझो सबसे पहले। वैसे तो इसकी मैकेनिज्म होती है, लेकिन हम यहाँ पर एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं इसलिए डायरेक्ट पढ़ रहे हैं बेटा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ डायरेक्ट हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर 3 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 Na है। तो आपको पता है 1 NaCl बाहर निकलता है, तो 3 क्लोरीन को बाहर निकालने के लिए कितने Na लगेंगे, 3। तो यहाँ पर एक चीज तो बाहर हो जाएगी बेटा 3 NaCl। ठीक है, अब क्या बचा बेटा बेंजीन। पहले तो आप इसे प्रोडक्ट का लिखते हैं, तो पहले हमने लिखा बेंजीन वैसा का वैसा, और यहाँ पर लिख दिया बेटा मैंने OH। ठीक है, अब यहाँ का कार्बन, यहाँ का हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन CHO, ये CHO ग्रुप यहाँ पर जोड़ दो। और CHO ग्रुप क्या होता है बेटा, CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड का। इसका जो प्रोडक्ट का नाम है बेटा वो है सैलिसिले एल्डिहाइड। सैलिसिले एल्डिहाइड इसका नाम होगा। सैलिसिले एल्डिहाइड इस प्रोडक्ट का नाम होगा, जिसमें OH है, साथ ही साथ यहाँ पे CHO ग्रुप है। यहाँ पर COOH ग्रुप था तो सैलिसिलिक एसिड नाम हुआ, यहाँ पर CHO ग्रुप है तो सैलिसिले एल्डिहाइड। तो कोल्बे रिएक्शन का प्रोडक्ट बना सैलिसिलिक एसिड, राइमर टीमेन रिएक्शन का प्रोडक्ट बना सैलिसिले एल्डिहाइड। अब जो बचा है बेटा, और क्या बच गया, तो आपने बोला सर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ये बचे हैं। ठीक है, और एक हाइड्रोजन वहां जहां पर ये जुड़ा है वहां से हाइड्रोजन निकला, तो 3 हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। और यहाँ पर आपकी कितने ऑक्सीजन बेटा, 2 ऑक्सीजन बचे, क्योंकि एक ऑक्सीजन तो वहां पर लग गया ये। तो 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, हम इसको 2H2 के फॉर्म में बाहर निकाल देंगे। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, राइमर टीमेन रिएक्शन। अगली रिएक्शन बेटा हम देखने वाले विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, इस रिएक्शन में आपका ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को लेना पड़ेगा एक एल्किल हैलाइड। मैंने एल्किल हैलाइड ले लिया बेटा। एल्किल हैलाइड के तौर पे मैंने सिंपल सा ले लिया है CH3Cl। जब मैं एल्किल हैलाइड लेता हूं बेटा, साथ ही साथ इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मुझसे किससे करवाना है, एल्काइल सोडियम एल्कोक्साइड से करवाना है। तो मैं यहाँ पर एक CH3 और ले लेता हूँ और Na ले लेता हूँ। इसको सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है इसलिए सोडियम मेथोक्साइड भी बोल सकते हैं। तो ये आपका एक एल्काइल हैलाइड है, ये सोडियम एल्कोक्साइड है। इनकी जब रिएक्शन होगी बेटा, इनकी जब रिएक्शन होगी तो आपको सीधे यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ से Cl और यहाँ से Na बाहर हो जाएगा, यहाँ से Na बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक चीज कौन सी बाहर हो गई बेटा, NaCl। अब बचा क्या, CH3, इधर से ऑक्सीजन और CH3, ये बन गया आपका ईथर। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, ईथर का होता है। ये फॉर्मूला ईथर का होता है। तो आपको बोलना है सोडियम एल्कोक्साइड और हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड अगर हम लेते हैं तो इसका हेलोजन और इसका सोडियम एल्कोक्साइड का सोडियम NaCl के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं और आपका बनता है ईथर। तो ये ईथर बनाने की विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। ये तीनों रिएक्शन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप इसी और इसी तरह की रिएक्शंस देखना चाहते हो, नेमी रिएक्शन जो आपको टफ लगती है उनको समझना चाहते हो, तो हमसे जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और आप भी हमसे जुड़े रहिए। और आने वाले टाइम में और भी हम ऑर्गेनिक रिएक्शन जो नेमिक रिएक्शन है, कन्वर्जन रिएक्शन है, उनके पार्ट हम लेकर आएंगे। तो ये तीनों रिएक्शन बेटा आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको मदद रहे, और इनके फाइनल प्रोडक्ट भी याद रखिए ताकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये रिएक्शन या ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो हम बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।